हेलो, फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे द सुनील अकेडमी पे। और हम फिर से इस बेसिक इंग्लिश सीरीज अंग्रेजी सीखे इसका अगला पार्ट आज डिस्कस कर रहे हैं। हमने जो पहले एक्सरसाइज 1 और 2 पे बातचीत किया था, उस पे हम आज उसका सॉल्यूशन करेंगे कि कैसे उस एक्सरसाइज को बनाया जाएगा। अगर आपने बनाया है तो आप आज उसको खुद से चेक कर सकते हैं कि आपने कहाँ गलती की है। ठीक है? तो चलते हैं सीरीज के अगले पार्ट पे। एक्सरसाइज 1 है ये, ठीक है? और देखते हैं आज, ठीक है? तो काम का क्या होगा? तो हमने बात किया था कि जहाँ पे पहले से उसकी मात्रा है वही होगा, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं, वहाँ पे अपने मन से देंगे। लेकिन लास्ट में मात्रा रहेगा तभी देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। तो रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। ये सिर्फ किस पे अप्लाई होता है? तो जो सबसे लास्ट का मात्रा जैसे म है उस पे अप्लाई होता है, उस पे लागू होता है। उससे पहले अगर कोई है तो मात्रा रहेगा तो भी देंगे, और नहीं रहेगा तो अपना मन से ए देंगे। ठीक है? तो इसमें क्या है? काम है, तो काम का क्या हो जाएगा? के ए से का क्या हो जाएगा? काम हो गया। ठीक है? अगला क्या है? खाम है, तो खाम का क्या हो जाएगा? के एच ए से खा, एम से म हो जाएगा। चाम का क्या हो जाएगा? सी एच ए एम, चाम। तो टाम का क्या हो जाएगा? टी ए एम, टाम। टी ए से टा, एम से मा, तो आसान है। लाल का क्या हो जाएगा? आर एल ए एल, लाल। शाह का, तालाबे शाह का क्या होता है? तो तालाबे शाह का होता है तालाबे शाह का क्या होगा? तो एस एच होगा। ठीक है? तो तालाबे शाह का क्या होगा? एस एच होगा। मूर्धन्य सा का क्या होता है? तो उसका भी तो एस एच ही होता है। और दंती सा का क्या होता है? तो उसका होता है एस। तो शाह का क्या होगा? तालाबे सा का हो गया एस एच ए, एस एच ए से सा, एच से ह। राम का क्या होगा? आर ए से रा, एन से म। ठीक है? उसी तरीके से दास का क्या होगा? डी ए से दा, एस से दंती सा। राज का क्या होगा? आर ए से रा, जे से ज। खान का क्या होगा? के एस से खा, एन से ना। उसी तरीके से अगला है खान का क्या होगा? तो आप देख चुके हैं खान का, फिर से बता देते हैं। तो खान का क्या हो जाएगा? के एस से ख, तो ए से आ, खान। पान का क्या होगा? पी ए से पा, एन से ना। मान का क्या होगा? एम से मा, एन से ना। हाथ का क्या होगा? एच से एच ए से हा, टी एच से ह। बाघ का क्या होगा? तो बी ए से बा, जी एच से घ, बाघ। झा का क्या होगा? तो जे एच से झ, ए से आ, झा। जे एच ए से झा। पापा का क्या होगा? तो पी ए से पा, पी ए से पा, पापा। नाना का क्या होगा? तो एन ए से ना, एन ए से ना, नाना। मामा का क्या होगा? एम ए से माँ, एम ए से माँ। चाचा का क्या होगा? सी एच ए से चा, सी एच ए से चा। लाला का क्या होगा? एल ए से ला, एल ए से ला, लाला। उसी तरीके से काका का क्या होगा? तो काका का हो जाएगा के ए से का, के ए से का, काका। राका का क्या हो जाएगा? आर ए से रा, के ए से का, राका। ठीक है? उसी तरीके से टाटा का क्या हो जाएगा? टी ए से टा, टी ए से टा, टाटा। नाका का हो जाएगा एन ए से ना, के ए से का। ढाका का हो जाएगा डी एच से ढ, डी एच ए से ढा, के ए से का। थाना का क्या होगा? टी एच ए से था, एन ए से ना। पाला का हो जाएगा पी ए से पा, और एल ए से ला, पाला। खाला का हो जाएगा के एच ए से खा, एल ए से ला। खाला मीन्स मौसी होती है उर्दू में। झाला का क्या होगा? जे एच ए से झा, एल ए से ला।
आशा का हो जाएगा ASHA से आशा। आप पढ़े हैं कि ए से अ होता है, ठीक है, डबल ए से आ होता है, ठीक है। आपने क्या किया, इतना आपने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ए से क्या होगा, अ भी होता है नाम लिखते समय और आ भी होता है, ये क्या है, दोनों सही है, ठीक है। तो आशा का क्या है, आ है तो आप डबल ए भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डबल ए लिखने से अच्छा, अगर ए से काम चल रहा है तो डबल ए हम क्यों लिखें, ठीक है। लेकिन आप डबल ए भी लिखते हैं तो ये गलत नहीं होगा, AASHA, लेकिन ऐसा जनरली नहीं लिखा जाता। राधा का क्या होगा, RA से रा, DHA से धा। राना का क्या होगा, RA से रा, NA से ना। उसी तरीके से अगला एक्सरसाइज हमने दिया था, तो इसमें क्या है, मात्रा नहीं रहेगा तो भी अपना मन से ये लगा देंगे, लेकिन लास्ट में ऐसा नहीं होता। लास्ट वाले के लिए अलग नियम है कि अगर अंत वाले में मात्रा रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। लेकिन उससे पहले मात्रा है तब तो ठीक है, नहीं है तो अपना मन से लगाएंगे। जैसे क के बाद मात्रा नहीं है तो अपना मन से हम ए लगा देंगे, म के बाद मात्रा नहीं है तो अपना मन से ए लगा देंगे, ल के बाद मात्रा नहीं है तो अपना मन से यहाँ ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये लास्ट वाला है। रतन का क्या हो जाएगा, RA से र, TA से त, N से ना। रा रहता तो भी RA ही लिखते, और र है तो भी RA ही लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपल सिंपल सी बात है कि अंत वाले को छोड़कर उससे पहले जो भी है, अगर मात्रा नहीं है तो हम अपना मन से ए लगा देते हैं। मदन का क्या हो जाए, MADAN। भरत का क्या होगा, BHARAT, भरत। उसके बाद भगत का क्या हो जाएगा, BHAGAT, भगत। उसके बाद अटल का क्या होगा, ATAL। हसन का HASAN। रमन का हो जाएगा RAMAN, ठीक है। उसके बाद अमर का क्या होगा, AMAR। चमन का हो जाएगा CHAMAN, ठीक है। अब इसमें एक लॉजिक आप देख सकते हैं कि कमल है तो क आता है, ठीक है। जब क बोलते हैं तो किस में आता है, आप हिंदी में पढ़े होंगे, क को क्या लिखा जाता है, क हलंत जोड़ अ, ठीक है। तो क में अ तो है, ये है, ठीक है, ये के है, इसीलिए क को क्या लिखा जाता है, के ए। वैसे के ए से क्या होता है, का होता है, ठीक है। लेकिन नाम लिखते समय जब आप देखते हैं कमल है, क तो उसमें आ ही गया, इसलिए ए आ जाता है। कमल, कमल, ऐसा तो नहीं बोलते हैं कमल। तो ऐसा लगता है कि जब लास्ट में ल बोलते हैं तो उसमें अ की मात्रा कम आता है, इसलिए उसमें ए नहीं लगाते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जरूर आता है। जैसे यहाँ पर था कमल है, कमल, कमल, क अ म ल। ल में लगता है कि हम उतना अ नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए क्या होता है, क लिखते समय क्या करते हैं, के ए लिखते हैं। म लिखते समय क्या लिखते हैं, एम ए लिखते हैं। लेकिन ल लिखते समय अ उतना नहीं आता है, इसलिए हम ए एक्स्ट्रा नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं नवल, तो क्या हो जाएगा, NAVAL, नवल। जनक का क्या होगा, JANAK, जनक। अजय का हो जाएगा AJAY। पटना का हो जाएगा PATNA। सतना, सतना। आप अपना मन से इसमें ए लगाइए, SATANA, सतना, ठीक है, ए लगेगा, ठीक है। नहीं है तो फिर भी ए लगेगा। अब लास्ट में इसमें आकार नहीं था तो हम ए नहीं लगाए थे, लेकिन इसमें तो आकार है इसलिए हम ए लगाएंगे। इसमें आकार है तो हम इसमें क्या करेंगे, ए लगाएंगे। बरखा, तो BRAKHA, बरखा। कमला का KAMALA। गमला का क्या हो जाएगा, GAMALA।
सरला का SARALA, पारस का PARAS। इसमें छोटी सी बात है, बरखा कभी भी है BARAKHA आप नहीं देखेंगे। आप क्या देखेंगे, बरखा कैसे लिखा रहता है इंग्लिश में, बरखा का देखेंगे, बरखा का तो BARKHA लिखा रहेगा। इसमें सोचते हैं कि इसमें फिर ए क्यों नहीं लगा, बोल के थोड़ा सा देखिए, बरखा ऐसा नहीं बोलते, बरखा बोलते हैं, बरखा। र में थोड़ा सा कम साउंड है, बरखा, बरखा। तो ब में लगता है कि अ आ रहा है, लेकिन र में थोड़ा सा बहुत कम आ रहा है, इसलिए उसमें क्या करते हैं, ए नहीं लगाते हैं। खा में तो पूरा पूरा आ ही रहा है। तो बोलते समय जिसमें ए की मात्रा आता है, थोड़ा सा ज्यादा आता है, तो उसमें ए तो लगाएंगे ही, लेकिन जिसमें बहुत कम आता है, न के बराबर आता है, तो उसमें हम ए अपना मन से नहीं लगाएंगे। ठीक है, वैसे यह भी सही है और ये भी सही है। उसी तरीके से अगर कमला की बात करें तो देखिएगा, कमला, ठीक है, तो इसमें तो देखेंगे KAM, कम ला, ऐसा भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं, क्योंकि म में थोड़ा सा कम आता है, कमला ऐसा नहीं होता, कमला, कमला। तो कमला जब ऐसा बोलते हैं तो क और म सब में अ आता है, कमला, ऐसा लगता है कि क में तो आ रहा है, कमला, कमला, तो म में बहुत कम आ रहा है, इसलिए ए देने की जरूरत नहीं है, तो ये भी ठीक है। सरला, सरला, सरला होता है कि सरला होता है, सरला होता है। तो सरला में क्या है, र में कम अ लग, थोड़ा सा कम अ लग रहा है, इसलिए इसको सरला पढ़ते हैं। तो सरला में र कम है, इसलिए र के बाद आर के बाद ए लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखते हैं SARLA तो क्या है, ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ और है। नारद, इसमें तो है मात्रा, इसमें तो है ही, NARAD, नारद। यादव का क्या होगा, YADAV। सारण का SARAN, सारण। गणपत का GANPAT, गणपत। यहाँ भी ध्यान से देखिए, गणपत नहीं है, गणपत है। वैसे तो बीच में मात्रा नहीं तो अपना मन से ए लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे ए नहीं लगा है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है इसके पीछे, तो देखिए गौर से, गणपत, पत, PAT, पत, गण, GAN, गण, गणपत, गणपत नहीं होता है, गणपत होता है। नौ में थोड़ा सा अ का मात्रा बहुत ही कम लग रहा है, लग तो रहा ही है लेकिन बहुत कम लग रहा है। ठीक है, इसको अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो कितना होगा, क हलंत जोड़ अ, ठीक है, उसके बाद न हलंत जोड़ अ, ठीक है, उसके बाद प हलंत जोड़ अ, ठीक है, उसके बाद क्या है, त हलंत जोड़ अ, त हलंत जोड़ अ। तो अ तो सब में लग रहा है, लेकिन ये वाला जो अ है वो थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए ए को क्या कर दिया गया, यहाँ पे न के बाद जो ए लगना चाहिए था उसको गायब कर दिया गया। दशरथ में यहाँ भी देखिए, दस रथ, यहाँ भी क्या है, स के बाद दशरथ, ऐसा नहीं होता, दशरथ होता है। दशरथ में भी वही हाल है, दस रथ, दशरथ नहीं होता है, दशरथ होता है। तो स में क्या हो रहा है, अ की मात्रा बहुत कम है, इसलिए उसके बाद ए हटा दिया गया है। महाराजा, तो इसमें तो पूरा पूरा दिख रहा है, महा, M से म हा रा जा, महाराजा। सहरसा, SHAR, सहरसा, सहरसा होता है, सहरसा ऐसा नहीं होता, सहरसा, 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 र पूरा नहीं बोलते, सहरसा, 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 यानी कि र में कम मात्रा है, इसलिए उसके बाद ए यहाँ पे गायब है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉमन सेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल जो 3 है उसके कुछ एग्जाम्पल्स उस पर देख लेते हैं। जैसे देखिए, रंगा, रंगा का संधि विच्छेद कीजिए तो क्या होगा, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो हो जाएगा र हलंत जोड़
ऐसा है, ये नहीं होगा। रंगा में क्या है, रंगा, तो र तो पूरा है, तो र जोर न हलंत जोर गा है। इसको और तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, र हलंत जोर अ हलंत जोर न हलंत जोर ग हलंत जोर आ। ठीक है, ये दोनों मिल करके क्या बना, ग बना, ये दोनों मिल करके क्या बना, तो र बना, ये आधा न है। ठीक है, रंगा, जो आधा न होता है, ठीक है, वो पीछे आकर के क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। ठीक है, या फिर रंभा रहे, रंभा, इसका एग्जाम्पल आगे भी है। रंभा में भी क्या है, तो रंभा में भी क्या हो जाएगा, र हलंत जोर म। ठीक है, तो र जोर म हलंत है, तो म भी क्या होता है, म भी क्या होता है, पीछे आकर के अनुस्वार ही बनता है। म भी जब पीछे आता है तो क्या होता है, अनुस्वार बन जाता है। अब बताइए, तो र पे अनुस्वार है, इसका मतलब है कि ये भी हो सकता है, र म हलंत भी हो सकता है, और र पे अनुस्वार है तो इसका मतलब र र न हलंत भी हो सकता है। तो पढ़ने से पता चलेगा। देखिए, रंग, रंग में क्या है, र न ग, न की मात्रा आ रहा है, न की मात्रा आ रहा है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, रंग। ठीक है, अगर पूरा न होता, पूरा न होता तो पहले की तरह क्या लिखते, ये तो आधा न है, पूरा न है तो एन ए लिखते, जैसे नमक। अगर नमक है तो क्या लिखिएगा, एन ए न एम ए म क, नमक। ठीक है, लेकिन आधा न है इसलिए ए लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए एन के बाद ए यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, आर ए एन ए जी, ये क्या है, गलत हो जाएगा, ये रनग हो गया, रंग नहीं है, क्योंकि आधा ना है तो ए तो वैसे ही गायब हो गया, क्योंकि आधा र में र, क, र हलंत को क्या पढ़ते हैं, र, न हलंत को क्या पढ़ते हैं, न, उसमें तो अ तो वैसे ही गायब है, इसलिए ए क्या होगा, नहीं लिखा जाएगा। कंस में भी क्या है, क्या हो जाएगा, के ए एन एस एच, के ए एन एस, ठीक है, क्योंकि दंती सा है। पंख में क्या हो जाएगा, पी ए एन के एच, क्योंकि आधा ना है। गंगा, जी ए एन जी ए, गंगा। उसके बाद क्या है, रंजन, आर ए एन जे ए एन, नंदन, एन ए एन डी ए एन, नंदन। कंचन, के ए एन कन, सी एच ए एन चन, कंचन। पंकज, पी ए एन पंग, के ए जे कज। खां, तो खां को लिखते हैं के एच ए, खा अनुस्वार है तो हो गया न, खान। जहां, तो जे ए एन एच ए, न क्या है, गायब है, जहां, जहां में क्या है, अनुस्वार है, न की मात्रा छुपा हुआ है। चांद में सी एच ए एन डी, चांद नहीं होता, चांद नहीं होता, इसमें चांद है, न की मात्रा है, इसलिए आधा न है, इसलिए न, न के बाद एन के बाद ए नहीं लगा। बांध है, बी एच ए एन डी एच, बांध। ठीक है, एच नहीं लगेगा, बी ए एन डी एच, सीधा एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 3 का था। अगर हम 4 की बात करें, एक्सरसाइज ये 4 है, ये एक्सरसाइज 4 का एग्जाम्पल है। चंपा, म आ रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चंपा को क्या लिख सकते हैं, चंपा ऐसे भी लिख सकते थे, इसमें आधा माह है, तो आधा माह है तो क्या होगा, सी एच ए, च तो पूरा है ना, इसलिए ए लगेगा, मात्रा रहे चाहे नहीं रहे, नहीं है तो ए लग गया। आधा माह है इसलिए एम तो लिखाएगा लेकिन ए नहीं लिखाएगा। अब पी एस ए, पा, चंपा। चंपा बोलते समय म की मात्रा आ रहा है, म आ रहा है, और इसलिए एम लिखेंगे। ठीक है, इसी जगह पे रंगा रहता, रंगा में रनगा, रंगा न की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए एन जी ए। तो अगर न की मात्रा आया है तो एन होगा उसी अनुस्वार के बदला में, न की मात्रा आया है तो एन आएगा उसी अनुस्वार के बदला में, म की मात्रा आएगा तो एम होगा।
तो चंपा का क्या हो जाएगा, CHAMPA, चंपा। पंपा है, पम, म की मात्रा है, वो भी अनुस्वार है, अनुस्वार का मतलब यहाँ क्या है, तो म है, पंपा, इसलिए अनुस्वार के बदला में एम हुआ। अम्बा, AMBA, अम्बा। खंभा, KHAMBHA, खंभा। रत्ना है, RATNA, रत्ना। सत्या, SATYA, सत्या। प्राण, PRAN, प्राण। PRA से प्रा, ठीक है, प्राण। त्राण, TRA से त्र, तो TRA से त्रा हो गया, PRA से प्रा हो गया। अन्ना, ANNA, अन्ना। मन्ना, MANNA, मन्ना। अच्छा, CH आधा च है, इसलिए मात्रा ए लगाने की जरूरत नहीं है। CHCHHA, CH से च, आधा च है इसलिए ए नहीं लिखे। CHH से छ, आकार है इसलिए ए लगा दिया। बच्चा, BA से ब, आधा च है इसलिए CH, और दूसरका वाला च तो पूरा है इसलिए उसमें तो मात्रा ए पहले से लगा हुआ है, तो क्या हो गया, बच्चा। BACHCHA, तो क्या हो गया, ये बच्चा हो गया। आप दोनों में अंतर करके बताते हैं आपको कि म कब होता है और न कब होता है। जैसे देखिए, ठीक है, जैसे रंग है, जैसे अभी अभी बात करते हैं, रंबा है और रंभा है, दोनों में अनुस्वार है, ठीक है, लेकिन एक जगह जब पढ़ते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं, रंगा, न की मात्रा आता है इसलिए RANG हुआ। और दूसरी जगह उसी वही अनुस्वार के लिए रंभा पढ़ते हैं, म की मात्रा आया इसलिए RAMBHA। तो हमेशा ध्यान रखना है कि बोलते समय न की मात्रा आ रहा है कि म की मात्रा आ रहा है। न की मात्रा आएगा तो n लिखेंगे, और उसी अनुस्वार के लिए अगर म की मात्रा आ रहा, रंभा, म की मात्रा आ रहा है तो क्या होगा, एम होगा। इस तरीके से क्या करेंगे आप, एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 बना लेंगे, और अगला दिन हम क्या करेंगे, इसी का ट्रांसलेशन, इसी का हम बताएंगे आगे। तो ये ट्रांसलेशन सेक्शन था। अब हम आते हैं ग्रामर सेक्शन पे, ठीक है। ग्रामर में जानते हैं आज वर्ड के बारे में। वर्ड क्या है, शब्द क्या है, तो लेटर की सहायता से क्या होता है, हम वर्ड को लिखते हैं। जैसे हमने बात किया था रैट, रैट क्या है, एक वर्ड है, ठीक है। तो रैट में लेटर क्या क्या है, तो लेटर इसमें क्या है, आर है, इसमें और लेटर क्या है, तो ए है, इसमें और लेटर क्या है, तो इसमें टी है। तो ये तीनों लेटर मिल करके, ये तीनों लेटर मिल करके क्या हुआ है, तो रैट बना है, ठीक है। तो वर्ड क्या होता है, तो वर्ड क्या होता है, लेटर की सहायता से हम वर्ड्स को लिखते हैं, ठीक है। अब अगर वो वर्ड है, एक नियम और भी है, इसका मतलब एक और भी है कि लेटर के सहायता से वर्ड बनते हैं, और किसी भी वर्ड का कुछ न कुछ अर्थ होता ही है। अगर उस वर्ड का कोई अर्थ नहीं है, जैसे RMT, बताइए इसका क्या मतलब है, ऐसा कोई वर्ड आपने सुना है, इसलिए ये क्या, ये वर्ड है, तो ये वर्ड नहीं है। PAT, पैट, इसका कोई वर्ड है, मतलब है, इसका मीनिंग है, कोई नहीं है। PET, पैट, पेट, पेट का मीनिंग है, तो हाँ, पेट मीन्स होता है पालतू, इसका मीनिंग है, मीनिंग है, इसलिए क्या ये वर्ड है, ठीक है। OWS, तो क्या इसका कोई मीनिंग है, तो नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं है, ठीक है। WCO, इसका कोई मतलब है, तो ये भी क्या वर्ड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर COW रहता तो इसका मीनिंग है, काउमिस क्या होता है, तो काउमिस गाय होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात क्या समझे कि वर्ड क्या होता है, लेटर की सहायता से लिखा जाता है, और उस वर्ड का कुछ न कुछ अर्थ भी होता है। अगर आपने लेटर के सहायता से कुछ लिखा लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, उसको वर्ड नहीं कह सकते। वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं है वे वर्ड्स नहीं है,
ठीक है। अब आगे थोड़ा सा आगे जान लेते हैं, इसके आगे हम कल वैसे बात करेंगे। अब देखिए वर्ड तो बन गया, वर्ड तो सीख लिए। अब जानते हैं कि वर्ड किस किस कैटेगरी का हो सकता है। जैसे अगर बोलते हैं RAM राम, राम बोलते हैं तो आपको ऐसा लगता है ना कि किसी न किसी का ये नाम है। तो कोई वर्ड है उससे लगता है कि वह किसी न किसी का नाम है, तो वैसे सारे वर्ड को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। अब बोले कैट, तो कैट बोलने से क्या लगता है, ये किसी जानवर का नाम है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, इसको नाउन कहते हैं। उसके बाद बोलते हैं कहते हैं पटना कहते हैं, तो इससे क्या लगता है कि ये किसी न किसी जगह का नाम है। तो किसी आदमी का नाम हो, चाहे किसी जानवर का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, चाहे किसी जानवर का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो। टेबल, टेबल क्या है, एक वस्तु का नाम है। टेबल में क्या होता है, मेज। तो किसी न किसी का नाम है। तो वैसे वर्ड जिससे लगता हो कि ये किसी न किसी का नाम है, तो वैसे वर्ड को क्या कहा जाता है, तो वैसे वर्ड को नाउन कहा जाता है। क्या कहते हैं वैसे वर्ड को, तो वैसे वर्ड को हम नाउन कहते हैं। नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में, तो संज्ञा कहते हैं। ठीक है। उसी तरीके से कुछ वैसे भी वर्ड हो सकते हैं जिससे लगता है कि कोई ना कोई काम है। जैसे रीड, रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। ठीक है, इससे क्या लगता है कि ये कोई ना कोई काम है, पढ़ना, खेलना, जाना, गाना, पढ़ना। ठीक है, हंसना, बोलना, जिसके अंत में ना लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, तो ऐसे शब्द को कहते हैं वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है, तो क्रिया। ठीक है, अब जैसे कुछ वर्ड और है, गुड, इससे क्या लगता है, अच्छा। जैसे राम अच्छा लड़का है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। राम अच्छा लड़का है। ठीक है, अगर सीधे रहता राम लड़का है तो क्या करते आप, राम लड़का है तो क्या होता, राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय। लेकिन अगर कहते राम अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय, तो आपको फिर क्या लगता है, गुड से क्या पता चलता है, राम एक लड़का है तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन गुड से ऐसा लगता है कि उसका बड़ाई हो रहा है। ठीक है, उसकी विशेषता बतला रहा है। ठीक है, जैसे वह चल रहा है, वह धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, जब ये लड़का क्या है, बुआ क्या है, एक संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला जो शब्द होता है, संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला जो शब्द होता है, उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो गुड क्या है, गुड मीन्स अच्छा, अच्छा क्या है ये, तो ये विशेषण है। ये विशेषण क्यों 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 बोलते हैं इसको, तो ये संज्ञा की विशेषता बतलाता है। तो संज्ञा की जो विशेषता बतलाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विशेषण। ठीक है, और इसी तरीके से जो क्रिया की विशेषता बतलाएगा, क्रिया के बारे में तो जान चुके हैं। ठीक है, जैसे पढ़ना, पढ़ना क्या क्या होता है, रीड होता है। चलना, चलना का क्या होगा, तो वॉक होता है। अब देखिए, वह धीरे धीरे चल रहा है, वह धीरे धीरे चलता है, चाहे चल रहा है। तो क्या होगा, हम बाद में पढ़ाएंगे कि ट्रांसलेशन कैसे बनता है। तो क्या है, ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। तो चलने का काम तो कर ही रहा है, तो चलना क्या हो गया, चलना हो गया क्रिया। चलना क्या हो गया, क्रिया। और क्रिया की क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है कि जोर से चल रहा है कि धीरे धीरे चल रहा है। तो धीरे धीरे से क्या पता चलता है
कि क्रिया किस तरीके से हो रहा है, काम किस तरीके से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है कि तेजी से हो रहा है, यानी कि उसका विशेषता बतला रहा है। ये उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है कि वो पढ़ तो रहा है लेकिन बोल के पढ़ रहा है कि चुपचाप साइलेंट पढ़ रहा है, वो चल तो रहा है लेकिन दौड़ के चल रहा है कि धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, वो खा तो रहा है लेकिन ठीक से खा रहा है, तेजी से खा रहा है। ठीक है, तो ये स्लोली क्या कर रहा है, तो चलना, चलना क्या है, वर्ब होता है, क्रिया होता है। ठीक है, तो जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तो क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें एक और एग्जाम्पल है। जैसे वह लड़का, अभी अभी हमने पढ़ा है कि वह लड़का है। ठीक है, तो वह लड़का है तो क्या हो जाएगा, ही इज अ बॉय। ठीक है, उसके बाद है वह अच्छा लड़का है। वह अच्छा लड़का है तो इसका क्या हो जाएगा, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, उसके बाद है वह अच्छा लड़का है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ठीक है, वह क्या है, बहुत अच्छा लड़का है। वह बहुत अच्छा लड़का है। तो इसका क्या हो जाएगा, ही इज अ वेरी गुड बॉय। तो देखिए ये क्या है, बॉय क्या है, नाउन है। तो नाउन की विशेषता बतलाया गुड, मतलब लड़का तो है लेकिन कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है। ठीक है, तो नाउन की विशेषता बतलाया गुड, अच्छा में भी है तो कितना अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो नाउन की विशेषता बतलाने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव को भी हमने अभी यहाँ क्या कहा था, तो विशेषण कहा था। ठीक है, और एडजेक्टिव का ये नाउन है। नाउन का मतलब क्या हुआ, हिंदी में इसको संज्ञा बोलते हैं। ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, अब विशेषण की भी जो विशेषता बतलाता है उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, तो संज्ञा की विशेषता बतलाता है विशेषण, और विशेषण की जो विशेषता बतलाता है उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो क्रिया की विशेषता बतलाता है, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है, ये क्रिया, वाक्य क्या है, क्रिया है, तो क्रिया की जो विशेषता बतलाता है वो भी क्रिया विशेषण होता है। और अभी अभी पढ़ा जो विशेषण की विशेषता बतलाता है वो भी क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्या करता है, क्रिया की भी विशेषता बतलाता है और विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। ठीक है, और साथ में और क्या करता है, जैसे देखिए वह चलता है, हमने अभी भी पढ़ा क्या है, वह चलता है। क्या होगा, ही वॉक्स। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा क्या देखा, दूसरा है वह धीरे धीरे चलता है। वह क्या है, धीरे धीरे चलता है। तो इसका क्या होगा, ही वॉक्स स्लोली। उसके बाद तीसरा है वह बहुत धीरे धीरे चलता है। वह बहुत धीरे धीरे चलता है।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉक्स वेरी स्लोली, वेरी स्लोली। ठीक है, तो आप देखिए ये वॉक्स क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, पहले लिख देते हैं, वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। ठीक है, वर्ब का मीनिंग क्या होता है, क्रिया। ठीक है, एडवर्ब का मीनिंग, एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, एडजेक्टिव का मीनिंग होता है विशेषण। ठीक है, एडवर्ब का मीनिंग क्या होता है, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये वर्ब है, तो वर्ब जो है, भी से वर्ब है, वर्ब की विशेषता बतलाया कौन, एडवर्ब। ठीक है, वर्ब की विशेषता बतलाने वाला कौन होता है, तो एडवर्ब होता है। ठीक है, अब देखिए, तो वर्ब की विशेषता कौन बतलाया, एडवर्ब। वह चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और धीरे धीरे में भी कैसा, कितना धीरे धीरे, तो बहुत धीरे धीरे चलता है। तो ये क्या है, ये भी क्या है, एडवर्ब ही है। ठीक है, तो वर्ब किस विशेषता बतलाने वाला, एडवर्ब होता है, यानी कि क्रिया विशेषण होता है। और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाला जो होता है, वो भी क्या होता है, क्रिया विशेषण ही होता है। तो वर्ब क्या करता है, क्रिया क्या करता है, तो क्रिया क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है। ठीक है, और ये भेरी है, भेरी क्या है, विशेषण है। हमने पढ़ा था कि वह लड़का है, वह अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो बहुत के बारे में हमने क्या पढ़ा था, बहुत क्या है, क्रिया विशेषण है। बहुत क्या है, क्रिया विशेषण है। अब बहुत जो है, क्रिया विशेषण जो है, वो भी क्या कर रहा है, धीरे धीरे का विशेषता बतला रहा है। धीरे धीरे में भी कितना धीरे धीरे, तो बहुत धीरे धीरे। तो धीरे धीरे का और विशेषता बतला दिया। तो पहले से बहुत क्या है, क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे तो क्रिया विशेषण है, ये है। तो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाता है विशेषण। ठीक है, सॉरी, क्रिया विशेषण। बहुत क्या है, तो क्रिया विशेषण है। बहुत क्या है, तो क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण क्या करता है, तो क्रिया 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 विशेषण की विशेषता तो बतलाता ही है, सॉरी सॉरी, क्रिया विशेषण की, क्रिया की क्रिया विशेषण तो विशेषता बतलाता ही है। ठीक है, उसी तरीके से एडजेक्टिव भी क्या करता है, एडजेक्टिव तो विशेषण है, और ये क्रिया विशेषण क्या है, खुद क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। बहुत भी क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे भी क्रिया विशेषण है, दोनों तो क्रिया विशेषण ही है। धीरे धीरे भी क्रिया विशेषण है, और क्या है, बहुत भी क्रिया विशेषण ही है। तो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। क्रिया विशेषण क्या है, वर्ब की भी विशेषता बतलाता है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्या है, वर्ब की भी विशेषता बतलाता है, और क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। ठीक है, और क्रिया विशेषण क्या है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाता है। ठीक है, अब ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो तीनों मैच करेगा, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो क्या समझे, ही इज अ वेरी गुड बॉय। ठीक है, तो वेरी क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, विशेषण है। ये क्या है, क्रिया है। और ये क्या है, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण क्या कर रहा है, विशेषण की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, ही वॉक्स स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे।
वह धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे क्या है, वाक्स क्या है, क्रिया है। चलता तो है लेकिन कैसे, तो धीरे धीरे। तो क्रिया की जो विशेषता बतलाता है वो क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। तो क्रिया विशेषण क्या कर रहा है, क्रिया की भी विशेषता बतला रहा है। क्रिया विशेषण विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है और क्रिया विशेषण क्रिया की भी विशेषता बतला रहा है। उसके बाद वह बहुत धीरे धीरे चलता है। वह बहुत धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉक्स वेरी स्लोली। इसमें क्या है, भेरी क्या है, यहाँ पे क्रिया विशेषण है। ये क्या है, तो ये है क्रिया विशेषण। ठीक है, स्लोली क्या है, तो स्लोली क्या है, यहाँ पे क्रिया विशेषण पहले से पता है, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्या समझे, क्रिया विशेषण की भी विशेषता, क्रिया विशेषण विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। ठीक है, क्रिया विशेषण क्रिया की भी विशेषता बतलाता है और क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट में आप क्या कह सकते हैं, सिंबॉलिकली बात करें तो क्या कहेंगे आप कि क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, तो ये क्रिया की भी विशेषता बतलाता है। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या है, विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। ठीक है, और क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण का भी विशेषता बतलाता है। ठीक है, ये क्या है, क्रिया की भी विशेषता बतलाता है, विशेषण की भी विशेषता बतलाता है और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिर बात करेंगे। और क्रिया विशेषण को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, क्रिया को क्या कहते हैं, तो वर्ब कहते हैं। विशेषण को क्या कहते हैं, तो एडजेक्टिव कहते हैं। और यहाँ भी तो क्रिया विशेषण ही है, यानी कि यह भी क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिर से नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। और फिर से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें मैसेज ज़रूर भेजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, क्या सुधार करना है इसमें और आपको क्या क्या आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ठीक है, तो हम उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।